जो तलवार को चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखते हैं, असल में सच्ची अहिंसा उसी को कहते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम टू हाई ग्रेड। मैं हूं प्रभात और आज हम जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत में एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देखिए एक अखंड भारत निर्माण करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ। उनके जन्म के बाद जब जैसे जैसे वह अपने बचपन से बाहर आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वह बाहर यानी फॉरेन से की थी। 1911 में भारत में वापसी आने के बाद अहमदाबाद जब वह वापस आए तो वह स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहे थे उसमें धीरे धीरे उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया था। देखिए सबसे पहले खेड़ा आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। वहां पर जो नो टैक्स आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। इसके बाद देखिए 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धोती और खादी पहनकर अंग्रेजों के जो सामान थे, जो चीजें थी, उनका बहिष्कार किया था। इसके बाद देखिए जो ये असहयोग आंदोलन था, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह भी थोड़ा बहुत गांधी जी से नाराज जरूर हुए थे कि पूरे आंदोलन को वापस लेना सही नहीं है, लेकिन आंदोलन वापस लिया जा चुका था। आंदोलन हुआ, लेकिन इसके बाद देखिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारतीयों पर एक बहुत इतना ज्यादा टैक्स थोप दिया, क्योंकि देखिए इससे वह नाखुश हुए थे। कौन? अंग्रेज, जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। एक तरह से वह इतना सारा टैक्स थोप कर भारतीयों पर वह इस चीज का बदला ले रहे थे। लेकिन इसके बाद 1928 में बारदोली आंदोलन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ पर भी टैक्स के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। सरदार देखिए जो पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वह महिलाओं के द्वारा बारडोली सत्याग्रह, बारडोली जो आंदोलन था, यहीं पर इन्हें यह उपाधि दी गई थी। इसके बाद देखिए जो पटेल जी हैं, पटेल जी देश के सबसे पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और पहले देश के गृह मंत्री भी कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब देखिए देश आजाद हुआ, इसके बाद जब प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए लोगों को जो नामांकन किया गया तो वहां पर जो वर्किंग कमेटी थी वहां पर उन्होंने नेहरू जी का नाम आगे लेकर आए थे, लेकिन जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी वहां पर सभी लोग जो समर्थन कर रहे थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी और पटेल जी में देखिए कड़वाहट तब भी नहीं आई थी और पटेल जी इतने शांत स्वभाव के भी व्यक्ति थे, जरूरत पड़ने पर वह अपने आप को वहां पर ढाल लेते थे। उन्होंने उस माहौल में फिर भी कड़वाहट नहीं आने दी थी। और ये देखिए जो उन्होंने गांधी जी के कहने पर जो अपना नामांकन वापस लिया, यह चौथी बार था। 4 बार उन्होंने अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लिया था। गांधी जी इसलिए चाहते थे कि नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने, क्योंकि गांधी जी यह जानते थे कि जो इंटरनेशनली रूप से जो संबंध बनाते हैं, विदेश नीति जो है वो नेहरू जी की अच्छी है, लेकिन पूरे भारत में जो लोग ज्यादातर पसंद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को करते हैं। लेकिन गांधी जी ने कुछ ना कुछ सोचकर संपूर्ण तरीके से कि भारत के जो संबंध है वो बाहर भी रखने हैं और यहाँ पर भी अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने नेहरू जी का नाम आगे किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां से भी अपना त्याग दे दिया, लेकिन उन्होंने गॉडगिल से एक बात जरूर कही थी कि हमें पंडित जी का यानी जवाहरलाल नेहरू का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम सभी बापू के सैनिक हैं और मैं एक बेवफा सैनिक नहीं बनना चाहता। तो वहां पर देखिए उन्होंने इतनी बात कही, प्रधानमंत्री का पद, जो कि शायद छोटे से छोटे हम कोई पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे वर्तमान समय में, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया बापू के कहने पर। तो देखिए बापू से उनके कितने अच्छे संबंध थे। अपना गुरु, अपना मित्र वह गांधी जी को जरूर मानते थे। यहां पर जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी हुई तो इसके बाद देखिए नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये जो उपाधियां हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे दी गई? देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया
यानी भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क देखिए कौन था? जब 1860 में जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था, उस एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत से रजवाड़ों को मिलाकर एक पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था। इसलिए पटेल सरदार जी को यह उपाधि भी दी जाती है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, एकता का प्रतीक। और देखिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में ही बनाया गया है। अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, देखिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लेकिन जो सुधार किया गया था, सुधार कार्य जो आईसीएस की जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनमें जो सुधार कार्य किया गया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। कुछ लोगों का तो यह कहना था कि हमें जो ये भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पटेल जी इसके पूरे विरोध में थे और उन्होंने इसका भारतीयकरण किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनका भारतीयकरण किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका भारतीयकरण किया था। अब आती है देखिए रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद सभी रजवाड़ों को यह कहा गया था कि आप अगर चाहते हैं तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं, और आप यदि चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और आप यदि चाहते हैं तो आप एक स्वतंत्र देश बनकर भी रह सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल जी की जो एक कूटनीतिक सोच थी, वह इनको अलग देश या पाकिस्तान में शामिल होने नहीं दे रही थी। सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कई रजवाड़ों के जो हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत में आने के फायदे गिनवाए, उनको काफी तरह के जो प्रलोभन है वह भी दिए, लेकिन उन्होंने रजवाड़ों को पाकिस्तान में नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ जो रजवाड़े हैं, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये जो समस्याएं थी, ये सरदार पटेल के सामने थी। हैदराबाद देखिए जिसका जो निजाम था, वह ये नहीं चाहते थे कि हम भारत में शामिल हों, लेकिन देखिए सरदार पटेल के आने पर ही उन्होंने वहां हैदराबाद में देखिए ऑपरेशन पोलो चलाया। वहां पर सरदार पटेल ने आर्मी को भेजकर हैदराबाद को अब भारत में शामिल कर लिया था। हैदराबाद रियासत के बाद उन्होंने जूनागढ़ को भी भारत में शामिल किया, क्योंकि जूनागढ़ के जो राजा थे वह मुस्लिम थे और उन्होंने यह कहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वहां की जो जनता थी वह हिंदू थी। जूनागढ़ के देखिए जो राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान से बात भी कर ली थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तब भी सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भारत के हाथों से नहीं जाने दिया। कश्मीर समस्या, देखिए कश्मीर समस्या पर अगर सरदार पटेल की बात मानी जाती तो आज जो ये पीओके की समस्या है यह नहीं होती, क्योंकि सरदार पटेल का साफ साफ यह कहना था कि कश्मीर समस्या को भारत और पाकिस्तान दोनों आपसी उससे सुलझाएंगे, लेकिन इस समस्या को जो जवाहरलाल नेहरू हैं वह यूएन में ले गए, वरना कश्मीर समस्या पर तो सरदार पटेल आर्मी भेजकर उसको पूरे तरीके से भारत में शामिल कर लेते, लेकिन वहां पर उनकी बात नहीं मानी गई, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं आज हमें भोगने को जरूर मिल रहा है। इसके बाद देखिए जो सरदार पटेल हैं, उनको कभी भी भारत सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा, तो सरदार पटेल का ना कभी नाम भुलाया गया है और ना ही कभी उनका नाम भुलाया जाएगा, क्योंकि एक जो भारत की जो सुंदरता है, भारत का जो नक्शा है, वो पूरी जो हम कहते हैं अपनी प्रस्तावना में और हर जगह की अखंड भारत, वो देन सरदार पटेल की है। देखिए सरदार पटेल की जो मृत्यु है वह 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। इससे पहले भी सरदार पटेल को हार्ट अटैक हुआ था 1948 में, गांधी जी की मृत्यु के बाद। इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसका बहुत बड़ा सदमा सरदार पटेल को लगा था, लेकिन वहां बहुत शुक्र है कि वहां सरदार पटेल बच गए। अगर शायद भगवान ऐसा ना करे, अगर वह नहीं होते तो हमारा भारत शायद ही कुछ और होता। और देखिए सरदार पटेल को भारत रत्न से 1991 में उनके भाई को भारत रत्न दिया गया सरदार पटेल जी के नाम से। तो यह हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हासिल की हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम हमें हमेशा याद रखना है
हमें उनके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।